हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए। मैं मनीष सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। और मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बोला था, मैं आज लेकर आऊँगा क्या न्यूमेरिकल, किसी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज की वीडियो में। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखते हैं क्या कह रहा है वो इस क्वेश्चन में। In an economy, income generated 4 times the increase in investment expenditure। देखिए भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन याद रखिएगा क्या थी। इट इज अ रेशियो ऑफ इनकम, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज के कारण इनकम में क्या इंक्रीमेंट आता है, डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो वो बोला इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम, इनकम जनरेट होगी 4 गुना। कब होगी? जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो जो इनकम है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और 4 टाइम्स इंक्रीज होने का मतलब क्या, सिंपली उसने हम लोगों को बोल दिया है K = 4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS। चलिए भाई, फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। K का एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था, MPC से रिलेटेड 1 माइनस MPC। अब देखिए K की वैल्यू कितना है 4, 1/1 माइनस MPC पुट कर दीजिए 4 के साथ मल्टीप्लाई। ये पूरा टर्म जो है ना भाई, इसको एक काम करो ब्रैकेट में डालो। 8th क्लास में सीखा था ना आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस वाली, तो पूरा उठा के ऊपर ले जाओ। 1 माइनस MPC इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू 1। देन इसको मल्टीप्लाई करो, 4 बन जा 4। और या एक काम करो ना, ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्यों कैलकुलेशन ज़्यादा कर रहे हो। 1 माइनस MPC इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। 4 से 1 को कट करो, कितना आ गया 0.525, 0.25। और मैं बाकी का इस तरफ लिखता हूँ, एक कम करता हूँ। 1 माइनस MPC इक्वल्स टू 0.25। एक काम करें, 0.25 को 1 के पास लेकर आओ। इधर देखो भाई, 0.25 प्लस का है, 1 के पास आएगा तो माइनस का। इधर MPC माइनस का, उधर जाएगा तो MPC प्लस का। 0.75 आ गया MPC की वैल्यू। ठीक है भाई, चलो सेकंड क्वेश्चन हमें फाइंड करना है MPS। अब आपको मालूम है MPC प्लस MPS का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले वीडियो में। तो जिसका सम होता है 1, MPC की वैल्यू हमारे पास है क्या? अरे सर क्या बात करते हो, ऊपर ही तो निकाली है। हाँ भाई बिल्कुल निकाल रखी है। तो MPS इक्वल्स टू 1 में से क्या होगा भाई, इधर जो है 0.75 उधर जाके माइनस, तो MPS इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस 0.75 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25। एक बार देख लेते दोबारा करा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला उसने इनकम जो जनरेट हो रही है वो 4 गुना होगी। कब? जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। तो हमें बताना है क्या, MPC और MPS की वैल्यू। इनकम 4 गुना और डेट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर की बात कर रहा है। मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है, K की वैल्यू 4। MPC वाला फार्मूला यूज करो, 1/1 माइनस MPC वाला पुट करो, सोल्व करो। यहाँ पे वैल्यू आई, सोल्व करो। MPC की वैल्यू 0.75। और फिर सेकंड पार्ट में MPS निकालना है। MPS क्या होता है? MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। तो पुट कर दो वैल्यूज। काम क्या करना है भाई, वो 7वीं 8वीं में जो तुम जमा घटा करते थे, प्लस माइनस करते थे, वही तो है। तो MPC 0.75 और MPS इक्वल टू 1, उधर गया माइनस हुआ, MPS की वैल्यू 0.25। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। और मैं इसको रफ करता हूँ, अपने सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। देखते हैं क्या कह रहा है वो सेकंड क्वेश्चन के अंदर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, in an economy the MPC is 0.8, ये 0.8 लिखा हुआ भाई, फुल स्टॉप। if investment increases by 1,000 crores, full stop, calculate total increase in इनकम। चलिए देखिए क्या क्या गिवन है, हमें सॉल्यूशन देख लेते हैं। एमपीसी की वैल्यू 0.8 और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है 1000 करोड़ से। डेल्टा आई की वैल्यू गिवन है, फाइंड करना है डेल्टा वाई। तो गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। एमपीसी 0.8 और क्या गिवन है, डेल्टा आई 1000 एंड फाइंड करना है डेल्टा वाई। भाई जब भी बोलते ना क्वेश्चन में कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो चेंज होता है, डेल्टा होता है, ठीक है। तो अब आपको के का फॉर्मूला मालूम 1/1 माइनस एमपीसी वाला। यहां से के की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं हम लोग। 0.8 1/1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0.2। 0.2 से डिवाइड करोगे 1 को तो 5 पे, के की वैल्यू आ गई 5, बाकी का इस तरफ। अब के का हमें फार्मूला निकालना डेल्टा आई और डेल्टा वाई वाला ना। चलिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई फार्मूला होता था, के की वैल्यू आप लोगों ने अभी निकाली है 5, डेल्टा वाई को डेल्टा वाई रहने देते। डेल्टा आई कितना है 1000, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 5 इंटू 1000। 5 इंटू क्यों हो गया भाई, देखो ये अपॉन में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो डेल्टा वाई की वैल्यू 5 इंटू 1000 5000 करोड़। देयरफॉर टोटल इंक्रीज इन इनकम इज रुपीज 5000 करोड़ when investment increases by रुपीज 1000 करोड़। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। दोबारा देख लेते हैं। एमपीसी 0.8 है, डेल्टा आई कितना है 1000 है, डेल्टा वाई हमें फाइंड करना है। के की वैल्यू निकालेंगे 1/1 माइनस एमपीसी से, 5 आ गई के की वैल्यू, पुट कर दी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई वाले फॉर्मूले में, सोल्व किया तो 5000 आ गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3, in an economy
60% of increased income is spent on consumption. If rupees 4 crores are invested in a project, find out increase in income and saving. Increase in income and सेविंग्स। देखिए भाई क्या कह रहा है वो। एक इकोनॉमी है जहां पर 60% जो है इंक्रीज इनकम का कंज्यूम करा जाता है, यानी कि कंज्यूम मतलब कंजम्पशन, और इंक्रीज कंजम्पशन यानी कि एमपीसी। 60% एमपीसी है और इन्वेस्ट करा गया है 4 करोड़ का, तो डेल्टा आई कितना हो गया, 4 करोड़ हो गया। इन्वेस्ट करा एक प्रोजेक्ट के अंदर, हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा वाई फाइंड करना है, और डेल्टा और एमपीएस फाइंड करना है। ठीक है, इंक्रीज इन सेविंग्स निकालना है। चलिए भाई देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। सॉल्यूशन गिवन व्हाट एमपीसी 60%, 60% मीन्स 0.60। कैसा आएगा, 60/100 करोगे 0.60 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा आई कितना है 4, डेल्टा वाई फाइंड करना है और एमपीएस फाइंड करना है, एंड इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स। अच्छा, सेविंग्स में क्या इंक्रीमेंट आया वो फाइंड करना है। ओके ठीक है, और मतलब हमें सेविंग्स फाइंड करनी है। चलिए, के का फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.6, 1 में 0.6 माइनस करोगे आ गया 0.4, 0.4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20। एक काम करो, इसका 25, इसका डेसिमल उड़ाओ, ऊपर 100 लेके जाओ। के की वैल्यू 25 आ रही है, 25 चौका 100। इतनी वैल्यू आ सकती है क्या? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है भाई, 2.5 आएगी के की वैल्यू। डिवाइड करना, के की वैल्यू आ गई 2.5। अब आपको मालूम है के का दूसरा फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, सॉरी हाँ, के की वैल्यू कितना है भाई 2.5, डेल्टा वाई को फाइंड करना है सेम, डेल्टा आई कितना है 4, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू व्हाट 2.5 इंटू में 4। अच्छा ये 40 था इसलिए, अच्छा ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई कितना आ गया 10 आ गया, डेल्टा वाई कितना आ गया 10 आ गया। सेविंग्स निकालनी है। इफ कंजम्पशन है 60%, देन सेविंग्स विल बी 40%। आप खुद सोचो, अगर टोटल इनकम 100% है
उसमें 60% खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे होंगे 40%। तो सेविंग्स निकालनी हमें, 10 का 40% निकाल लो, तो कितना आ गया 4 आ गया सेविंग्स। और आप ना चाहते तो इसको बिना सोल्व किए कर सकते थे। कैसे? इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर होती हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट थी उतनी को सेविंग्स मान लेंगे, है ना। आ गया 4 करोड़ का सेविंग्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एंड देखते हैं एक लास्ट और क्वेश्चन, अगर पॉसिबल होता है आप लोगों के लिए तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, अपने पास है 5 मिनट और। ये रफ करता हूँ, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। In an economy, MPC is 0.75. If investment expenditure is increased by 500 crores, increased by rupees 500 crores, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम यानी कि डेल्टा वाई। सेकेंड पार्ट, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और क्या निकालना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहा है, इकोनॉमी के अंदर एमपीसी कितना 0.75, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 500 करोड़, यानी डेल्टा आई इंक्रीज बोल दिया ना उसने। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 500 करोड़। अगर इंक्रीज या डिक्रीज बढ़ा जाए यानी कि चेंज डेल्टा की बात कर रहा है, तो डेल्टा आई यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 500 करोड़। डायरेक्ट सोल्व करते हैं, काम करते हैं। आपको के का फार्मूला मालूम है, 1/1 माइनस एमपीसी। यहां से हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं, 1 माइनस 0.75, 1/0.25 कटा 4 पर के की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। बाकी का इस तरफ के का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, डेल्टा वाई अपोन में डेल्टा आई। के की वैल्यू 4 निकाली है, डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा आई कितना 500, डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 500, डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 2000 करोड़। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेकंड पार्ट, एमपीसी का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी है 0.75, डेल्टा सी कितना है भाई, ये तो हमें फाइंड ही करना है। डेल्टा वाई कितना निकाला का है 2000, तो ले लो सोल्व कर लो। ऐसे लिख लो, डेल्टा सी इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.75
उड़ाया, डेसिमल अपॉन में 100, 2 जीरो कट गए, 75 टू जा 15 और 17 5 टू जा 150, 1 जीरो ये 1500। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना आ गया 1500। कुछ नहीं करा, जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो क्वेश्चन में पुट करी हैं और सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन करा है। ठीक है, और भाई आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और मुझे जितना लगता है कि मैं 4 से 5 क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं मैं रख रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी नोटबुक के अंदर और क्वेश्चंस करते रहिए। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, किसी वीडियो पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।